ओके। हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आपको नोन होगा कि हम बात कर रहे हैं हमारी 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। आपके सिलेबस पे दिया हुआ है कि ये जो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की, इनकी आपने क्या करनी है, सिंथेसिस एंड रिएक्शन को शो करना है। और मैंने आपको पहले भी बोला, इस पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेगा कि कोई भी 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको दे दी जाएगी, आइदर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, किसी की भी दे दी जाएगी, और आपसे बोला जाएगा कि इसकी सिंथेसिस एंड रिएक्शन पे बात कीजिए। तो हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे बात कर ली है। 4 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमने ऑक्सीजन का बात कर ली है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे सल्फर की। ओके, तो देखो ना, अगर आपके पास कोई 4 मेंबर्ड कंपाउंड है, ओके, 4 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें आपका हेट्रो एटम क्या है, सल्फर है, तो उस पर्टिकुलर केस में इस 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, थाइटेन। और आज हमने बात करनी है कि इस थाइटेन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, और थाइटेन आपकी कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन को शो करता है। ओके, तो आसान सा लेक्चर है, सिंपल सी हम रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं, सिंपल सी रिएक्शन एंड सिंथेसिस पे बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ थ्योरी ऐड नहीं करती हूँ, बट मैं आपको पहले से बोल रही हूँ, अगर आपको थ्योरी ऐड करनी है तो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आप थ्योरी के फॉर्मेट लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्शन को अगर आप प्रॉपर्ली शो करेंगे तो थ्योरी की नीड नहीं रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं थाइटेन की सिंथेसिस से, थाइटेन को आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। तो देखो, ये हमने ऑक्सीजन वाले केस पर भी देखा था, ऑक्सीटेन में भी देखा था, सेम चीज हम थाइटेन पे भी देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी नहीं, सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे अगर आप इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन कराते हैं, यानी कि विद इन मॉलिक्यूल अगर आप एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, तो आफ्टर रिएक्शन आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि थाइटेन मिल जाएगा। ओके, अब कैसे मिलेगा उसे हम बाय रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रिएक्शन दी हुई है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, इसमें जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो है आपका 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन। ओके, अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करानी है, Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ आपने इसकी रिएक्शन करानी है। और जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आफ्टर रिएक्शन आपको सल्फर का 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगी, साथ ही साथ NaBr एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे, ये तो रिएक्शन हो गई, अब ये मिलेगा कैसे, कैसे हमको प्रोडक्ट मिला, इसको आप समझ लेते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को साइड रखो, आप बात करो Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड पे अगर हम बात करें, तो देखो सोडियम सल्फाइड पे अगर हम चार्ज सेपरेट करें तो यहाँ पे जो आपका सल्फर है ये कैरी करता है 2 नेगेटिव चार्ज, और Na2P के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो सल्फर नेगेटिव है ये अप्रोच करता है आपके इस कार्बन एटम से, ठीक है। तो होता ये है कि फर्स्टली ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, इसमें आपका जो कार्बन एटम है और जो आपका ब्रोमीन है, इसके बीच में क्या होती है, बॉन्ड की क्लीवेज होती है, क्योंकि अप्रोच करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटर आपके पास है, तो इस नेगेटिव सेंटर को अप्रोच करने के लिए एक पॉजिटिव सेंटर जो चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटर कैसे बनेगा, आपको पता है ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, तो कार्बन यहाँ से ब्रोमीन के साथ बॉन्ड को क्लीव करेगा, और जैसे आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको पता है बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, हेट्रोलाइटिक होगी, यानी कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर जाएंगे, और वो एटम क्या होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ब्रोमीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर लेते हुए निकल जाएगा, यानी कि ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा एज अ Br नेगेटिव के फॉर्म में, और कार्बन कैरी करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऑप्टेन हो गया है, कार्बोकेटाइन टाइप की स्पीसीज ऑप्टेन हो गई है, तो अब इससे कौन अप्रोच करेगा, आपका सल्फर 2 नेगेटिव। ओके, तो सल्फर 2 नेगेटिव में से एक नेगेटिव चार्ज का आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज इक्वल किसके होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के, और 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल किसके होते हैं, एक बॉन्ड के। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू आप एक नया बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं कार्बन के साथ। इतनी चीज क्लियर है। अब ये एक नया बॉन्ड यहाँ से आपको एक मिल जाएगा, तो अब उसके बाद क्या होगा, सल्फर के ऊपर अभी भी एक नेगेटिव चार्ज कैरी है, तो अब सल्फर क्या करेगा, एक नया बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, अभी भी एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक नया बॉन्ड अभी भी बना सकता है। तो अब ये सल्फर क्या करेगा, अप्रोच करेगा इस कार्बन एटम से, ठीक है। तो सल्फर ने अप्रोच किया इस नेक्स्ट कार्बन एटम से। अब देखो, ये एक सल्फर जो
है कार्बन के साथ अप्रोच तो कर लेगा और एक नया बॉन्ड आपका क्रिएट भी हो जाएगा, बट एक नया बॉन्ड क्रिएट होने पे ये कार्बन की वैलेंसी अब सेटिस्फाई नहीं रहेगी, बिकॉज कार्बन ऑलरेडी, देखो लास्ट के लेक्चर से जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज आपकी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज कार्बन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के बैठा था, एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन के साथ, यानी कि 4 तो ऑलरेडी बने हुए थे, 5वां बॉन्ड बनाना चाह रहा है सल्फर, तो 5 तो बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन। तो कार्बन को क्या करना होगा, सल्फर एक नया बॉन्ड है, इसके साथ तो ये नया बॉन्ड तो क्रिएट करेगा, लेकिन एक पुराने बॉन्ड को ये क्लीव करेगा, और वो पुराना बॉन्ड कौन सा होगा, ब्रोमीन का, बिकॉज ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड आपका वीकर है, इसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन के साथ अपना बॉन्ड को बाहर निकालेगा, यानी कि बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड अगेन किसकी ओर टूटेगा, ब्रोमीन के ऊपर टूटेगा, तो ब्रोमीन एज अ नेगेटिव चार्ज रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्शन कंडीशन में आपके पास 2Br नेगेटिव ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, तो देखो कार्बन की 3 मेंबर्ड रिंग मिली और साथ ही साथ सल्फर आपको मिला, तो देखो 3 कार्बन 1 सल्फर, यानी कि 4 मेंबर्ड रिंग आपको मिली किसकी, सल्फर की, यानी कि थाइटेन आपको ऑब्टेन हो गया। साथ ही साथ रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या है, 2 Na पॉजिटिव आयन है और साथ ही साथ 2 Br नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देंगे, NaBr। कितने NaBr, 2 NaBr, बिकॉज 2 Na है 2 Br है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 NaBr। तो बस यही चीज आपने शो करनी है, तो मैंने लिखा डायरेक्ट है, आप चाहे तो आप इसे इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, पहले आप रिएक्शन दिखाइएगा, देन आप मैकेनिज्म शो कर दीजिएगा, तो आपकी मर्जी के जिस मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है उसी के बेसिस पर आप आंसर कीजिएगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सी ये रिएक्शन शो करनी है कि हमारे पास जो 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन था, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम सल्फाइड के साथ करें तो यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी और आफ्टर साइक्लाइजेशन हमको थाइटिन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखिए, अब नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, तो नेक्स्ट मेथड जो सिंथेसिस का है वो है बाई ऑक्सीरेन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन मतलब 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एपॉक्साइड, तो बोल सकते हैं आप बाई एपॉक्साइड या फिर बाई ऑक्सीरेन, आप अपने प्रोडक्ट यानी कि अपने थाइटेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाई थायरीन, यानी कि 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ सल्फर, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ सल्फर यानी कि थाइटेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो देखो बहुत आसान सी सिंथेसिस की रिएक्शन है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। तो देखो सबसे पहले आपने अपना एपॉक्साइड यानी कि अपना थायरीन को, सॉरी अपने ऑक्सीरेन को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ऑक्सीरेन है वो असिमेट्रिकल है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये आपका एपॉक्साइड की रिंग है, इस रिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपके पास CH2Cl प्रेजेंट है, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि आपका ये जो ऑक्सीरेन है, आपका ये जो एपॉक्साइड है, वो एक टाइप का असिमेट्रिकल है। ओके, अब देखिए इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर को क्या ले रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, यानी कि BaOH का होल ट्वाइस लिया हुआ है, तो इसकी प्रेजेंस में आपने यहाँ पर रिएक्शन करानी है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो पहले यहाँ पे आपको रिएक्शन कंडीशन में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, जो कि एक टाइप का वीक एसिड होता है, तो अगर आप इससे हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, SH नेगेटिव के फॉर्म में बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका हाइड्रोसल्फाइड आयन। तो इस हाइड्रोसल्फाइड आयन को एज आप न्यूक्लियोफाइल लेते हुए अपनी रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, सबसे पहले आपके पास क्या है, रिएक्शन कंडीशन में SH नेगेटिव आयन है। ओके, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोफाइल का आपने अप्रोच कराना है अपने एपॉक्साइड यानी कि अपने ऑक्सीरेन की रिंग से, तो रिंग को आपने क्या करना होगा, तोड़ना होगा, इसे क्लीव करना होगा। तो कैसे क्लीव करेंगे, देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीरेन वाले केस पर भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एपॉक्साइड है तो एपॉक्साइड के पास आपके पास 3 बॉन्ड है जिसे आप क्लीव कर सकते हैं, आइदर आप ये CC बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं, या फिर आप CO बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं, या फिर ये वाला CO बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं। बट हमने पहले से बोला है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तो यहाँ पे आप नहीं क्लीव कर सकते, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो बॉन्ड वीकर होगा नहीं, तो ये बॉन्ड तो आपका स्ट्रॉन्गर है, तो इसको तोड़ने के कोई चांसेस यहाँ पे नहीं बनते। ठीक है, तो चांस बनते या आप इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड को तोड़ो या फिर इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड को तोड़ो। ठीक है, तो अब किसको तोड़ोगे, तो हमने पहले भी बोला था कि एपॉक्साइड के केस में, ऑक्सीडेन के केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला बॉन्ड आपको
आपका टूटता है, यानी कि वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है जहां पे सब्स्टिट्यूशन कम रहता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड भी नहीं टूट सकता बिकॉज राइट हैंड साइड पे तो सब्स्टिट्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे। और बॉन्ड कैसे क्लीव होगा? बॉन्ड क्लीव होगा आपके ऑक्सीजन की ओर, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर, तो कार्बन एज अ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो देखिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे मिलेगा आपको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो अब इसमें क्या होगा? एसएच नेगेटिव आयन जाके अप्रोच करेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? एक बॉन्ड क्रिएट करेगा इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन एटम से देखो ये जो CH2 है, ये इसको मैं कंबाइन बोलूं तो ये CH2 बन गया, इस CH2 के साथ हमारा क्या ऐड हो गया? SH ऐड हो गया। बाकी आपका चीजें एज इट इज है, और साथ ही साथ ये O नेगेटिव है, हमने क्या कर दिया? रिएक्शन कंडीशन में जो हमने H2S से H पॉजिटिव आयन निकाला था, इस H पॉजिटिव आयन का अप्रोच करा दिया इस O नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बस हमने क्या करा? H2S की प्रेजेंस लेते हुए हमने हमारी रिएक्शन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया। ठीक है, तो एक साइड आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड आपका SH ऐड हो गया, और राइट हैंड साइड में आपका यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में आपका क्या हो गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन कंडीशन में आपने बेस लिया। ठीक है, तो बेस की प्रेजेंस में क्या होता है? बेस की क्या टेंडेंसी होती है? बेस की टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, H पॉजिटिव आयन को खींचने की। तो अब ये बेस क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव आयन को रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकालेगा। अब देखो H पॉजिटिव आयन आपके पास कहाँ कहाँ? एक बार आपके पास सल्फर के पास भी H पॉजिटिव आयन यहाँ से भी मिल सकता है, और OH नेगेटिव आयन यहाँ से भी आपको H पॉजिटिव आयन मिल सकता है। यहाँ दो कंडीशन आपके पास बनती है, आप यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। ओके, लेकिन फेवरेबल कहाँ से होगा? कहाँ से निकालना ज्यादा फेवरेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, सल्फर से। क्यों? क्योंकि देखो सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा वीकर होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के। क्यों? क्योंकि देखो सल्फर और ऑक्सीजन के केस में अगर आप इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, इनके साइज की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, सल्फर का साइज बड़ा होता है। पहले ऑक्सीजन आता है, देन आपका सल्फर आता है, तो जितना ज्यादा आप डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का साइज है छोटा, सल्फर का साइज है बड़ा, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, और जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी, जितना थ्रेड आपका लंबा होता है, उतना आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। तो अगर आप सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड देखेंगे तो वो आपका क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के। तो जितना लेंथी आपका बॉन्ड, जितनी लंबी आपकी बॉन्ड लेंथ होती है, उतनी ही कम वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, यानी कि इस बॉन्ड को, सल्फर एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड को आप आसानी से क्लीव कर सकते हो कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हम जो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे वो सल्फर से कराएंगे, तो यहां से सल्फर क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा, सल्फर के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अब इस नेगेटिव चार्ज से आप अप्रोच किसका कराएंगे? देखो अब ये सल्फर किससे अप्रोच करेगा? इस कार्बन से अप्रोच करेगा। सेम चीज है, 4 मेंबर रिंग बनानी है, तो चौथा क्या है? ये आपकी पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन ये है। ये सल्फर क्या करेगा? अप्रोच करेगा इस कार्बन से कि चलो हम एक नया बॉन्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन कार्बन तो पहले से सेटिस्फाई है, 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है। पांचवा, ये सल्फर के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसे एक पुराना बॉन्ड को तोड़ना होगा, और पुराना बॉन्ड जो तोड़ने के लिए फेवरेबल है वो है क्लोरीन का, बिकॉज क्लोरीन को अगर आप तोड़ेंगे तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज आपका बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, और आपको पता है क्लोरीन नेगेटिव तो एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, तो क्लोरीन नेगेटिव आपका बाहर निकला, और सल्फर ने एक नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया कार्बन के साथ, और आपको एक 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सल्फर की मिल गई। तो देखो वही चीज है, और यहाँ पे हमारा देखो सल्फर के बाद नेक्स्ट एक CH2 है, और CH2 के नेक्स्ट में जो कार्बन हाइड्रोजन है इसके साथ हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो हमको क्या है? एक सब्स्टिट्यूटेड सल्फर का हेट्रोसाइक्लिक 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि थाईटेन्स हमको ऑब्टेन हो गया। बस आपने यही तो करना था, हमने सबसे पहले हमारा वीक एसिड दिया H2S, साथ ही साथ बेस भी दिया BaOH का होल ट्वाइस। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हाइड्रोजन को एक अलग साइड से अप्रोच कराया, SH नेगेटिव को अलग साइड से अप्रोच कराया, बेस की प्रेजेंस लेते हुए H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट किया, और 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने बना दी। तो बस बाई ऑक्सीडेन आप सिंथेसाइज करा सकते हैं अपना थाईटेन को। इतनी चीज क्लियर है? सिमिलरली अगला मेथड है आपका बाई थायरेन। देखो वही चीज है, हमने हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया थायरेन, और थायरेन भी हमारा अगेन क्या है? असिमेट्रिकल है। सिमेट्री आप यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज यहाँ पर जो 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सल्फर की, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन है आपका हाइड्रोजन का, लेकिन राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूशन है आपका CH2Cl का। ठीक है, अब हमने इसका अप्रोच कराना है किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव के साथ। तो वही चीज है, अगर न्यूक्लियोफाइल आपको दिया हुआ है और इसका आप अप्रोच कराना चाहते हैं अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, तो
तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो कौन से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तो ये आपकी 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो ये बॉन्ड तो आपका स्ट्रॉन्गर है, तो इसको तोड़ना यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। बॉन्ड आपका क्या टूट सकता है, ये जो या जो आपका ये कार्बन एंड सल्फर का टूट सकता है, या ये कार्बन एंड सल्फर का टूट सकता है। लेकिन थायरीन वाले लेक्चर पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज होगी वो कौन से साइड से होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगी, यानी कि जहां पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है उस साइड में जो कार्बन एंड सल्फर का बॉन्ड है उसको आपने क्लीव करना होगा, यानी कि ये बॉन्ड आप यहां से क्लीव करेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड क्लीव होगा तो कैसे होगा, आपको नोन है, इस बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके सल्फर के ऊपर, बिकॉज सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सल्फर को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे बॉन्ड को क्लीव करके शो कर देती हूँ, देखिए बॉन्ड क्लीव हो गया, सल्फर को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। अब अप्रोच होगा, आपकी रिएक्शन कंडीशन में क्या है, OH नेगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अप्रोच करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। और रिएक्शन कंडीशन में अगर हम बोला एसिडिक कंडीशन है, H पॉजिटिव आयन अगर रिएक्शन कंडीशन में गिवन है, तो ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ जा सकता है, सल्फर के साथ जा सकता है। तो हमने न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करा दिया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करा दिया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से, तो हमको क्या मिला, ये जो CH2 है इस CH2 के साथ जुड़ गया आपका SH, और उसके नेक्स्ट पोजीशन में जो कार्बन हाइड्रोजन है इसके साथ हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, यानी कि OH नेगेटिव आयन, ओके। अब सेम चीज है, रिएक्शन कंडीशन में बेस लिया, बेस यानी कि हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, H पॉजिटिव आयन बाहर से निकलेगा। अब चांसेस दो हैं, दो टाइप के आप यहाँ पर को दो जगह से आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, आइदर सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है उससे निकाल सकते हैं, आइदर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे निकाल सकते हैं। बट हमने क्या बोला, ऑक्सीजन एंड सल्फर में साइज किसका बड़ा होता है, सल्फर का। साइज बड़ा होने की वजह से सल्फर एंड हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि यहां से हाइड्रोजन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि ये बॉन्ड आपका वीकर होगा कंपेयर टू ये वाला बॉन्ड। तो हम यहां से ज्यादा फेवरेबल समझेंगे कि हाइड्रोजन निकल जाए, तो हम यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन सपोज निकल किया, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज सल्फर आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, और सल्फर को जैसे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, अब ये सल्फर अप्रोच करेगा इस कार्बन से, क्यों, क्योंकि देखो हमने 4 मेंबर्ड रिंग बनानी, इसे मैं ऊपर बना के दिखाती हूँ, हमने 4 मेंबर्ड रिंग बनानी है, तो 4 मेंबर्ड रिंग कब बनेगी, सल्फर की पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी पोजीशन ये है, हमने यहाँ अप्रोच करना होगा, तो सल्फर नेगेटिव अप्रोच करेगा इस कार्बन एटम से, और जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करेगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, कार्बन की वैलेंसी अगेन कितनी होगी 5, और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा जो होगा क्लोरीन का, तो क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट होगा, क्लोरीन एज अ नेगेटिव चार्ज निकल सकता है बिकॉज ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, तो क्लोरीन नेगेटिव निकलेगा, सल्फर एक नया बॉन्ड क्रिएट करेगा CH2 के साथ, तो देखो सल्फर ने नया बॉन्ड क्रिएट कर दिया CH2 के साथ, और यहाँ पे था आपका आपके पास CH2 के साथ था CH के साथ लगा था हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो देखो सेम ही प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो गए, इतनी चीज क्लियर आई। तो थायरेन और ऑक्सीरेन दोनों से हमको क्या है, सेम टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए जो है आपका थाइटेन्स, ठीक है। तो हमने क्या कर दिए, 3 मेथड देख लिए कि हम थाइटेन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, यही 3 मेथड आपने एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। तो पहला था इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, दूसरा था बाई ऑक्सीडेन, तीसरा था बाई थाइडेन। तो आप इन 3 मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि अपने थाइटेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई सिंथेसिस पे। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन, कैसे थाइटेन अपनी रिएक्शन शो करता है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ थाइटेन्स, ठीक है, यानी कि थाइटेन जो आपका है वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो देखो बहुत आसान सी रिएक्शन है, तो सबसे पहली रिएक्शन तो सबको नोन है, लास्ट के लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। पहली रिएक्शन होती है आपकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी कि ये जो आपके थाइटेन होते हैं, ऑक्सेन होते हैं, थायरेन होते हैं, ऑक्सीरेन होते हैं, ये सारे 3 मेंबर 4 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये कॉमन रिएक्शन दिखाते हैं, वो होता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन, यानी कि ये अपनी रिंग को ओपन करता है, ओके। लेकिन थाइटेन के केस में ना आपने एक जरूरी चीज पढ़नी है, वो ये कि जो आपका थाइटेन है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन तो शो करता है, बट ये बहुत रेयरली, बहुत कभी कभार के टाइम पर ये अपनी रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है, यानी कि ड्रास्टिक कंडीशन अगर आप दे रहे हैं तभी जाके आपका थाइटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करेगा, वरना क्या है थाइटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो नहीं करता। अब इसका रीजन क्या है, देखिए ना, इसका रीजन पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका देखो थाइटेन है, ठीक है। अब इस थाइटेन में आप देखेंगे, आप चाहेंगे ये रिंग को ओपन करे, तो रिंग को ओपन करने का रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि आपकी रिंग जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। कोई रिंग है, सपोज अगर मैं इसकी
3 मेंबर सल्फर की रिंग बनाऊं, तो ये 3 मेंबर सल्फर की रिंग जिसे आप बोलते हैं थायरेन, ये जो थायरेन की रिंग है ये बहुत आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करती है। लेकिन अगर मैं सल्फर की 4 मेंबर रिंग बनाती हूँ तो ये जो थाइटेन की रिंग है ये बहुत रेयरली रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सेम ये है कि अगर आप 3 मेंबर रिंग की बात करेंगे तो इस 3 मेंबर रिंग में आपको रिंग स्ट्रेन मिलेगा, यानी कि ये रिंग जो क्या होगी वो आपकी क्या होगी, अनस्टेबल होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। रिंग के अंदर क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। यहाँ जो एटम्स है, यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, और उस स्ट्रेन की वजह से ही आपकी रिंग क्या होगी, ओपन होगी। ओके, लेकिन अगर आप थाइटेन की बात करेंगे जो कि 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है सल्फर की, तो यहाँ पे जो आपके एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं लगता। और अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर स्ट्रेन ही नहीं लग रहा, फोर्स ही नहीं लग रहा, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन बहुत रेयरली या फिर कभी कभार ही देखी जाएगी अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो वही चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे मैंने थ्योरी पे भी लिखा हुआ है। ये बोल रहा है जो आपका थाइटेन रिंग सिस्टम होता है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये जो आपका 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है सल्फर की, ये जो आपका थाइटेन है, यहाँ पे जो एटम्स है इनके बीच में स्ट्रेन ही नहीं लग रहा है, इनके बीच में फोर्स ही नहीं लग रहे। अगर फोर्स ही नहीं लग रहे, एक दूसरे को ये स्ट्रेन ही नहीं कर रहे, फोर्स ही नहीं दे रहे हैं, तो ये रिंग आपकी क्या होगी, स्टेबल होगी, यानी कि स्टेबल यानी कि लेस रिएक्टिव होगी। तो वही चीज लिखा है कि थाइटेन रिंग सिस्टम आर लेस रिएक्टिव, किसके कंपेयर में, थाइरेन के कंपेयर में। थाइरेन मतलब सल्फर की 3 मेंबर रिंग के कंपेयर में। ठीक है, क्यों होगी? बिकॉज आपके इस रिंग के अंदर यानी कि थाइटेन के अंदर आपका स्ट्रेन भी कम होता है, और स्ट्रेन कम होने की वजह से इसमें आपको क्या है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन बहुत कभी कभार देखने को मिलेगी, यानी कि ये लेस ससेप्टेबल होगी फॉर अ रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई? साथ ही साथ ये बोल रहा है कि जो थाइटेन है वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो तो करेगी बट बहुत कभी कभार यानी कि बहुत रेयरली शो करेगी, और हमेशा क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट करेगी, यानी कि अगर आप रिएक्शन कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तभी आपके थाइटेन में क्या होगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी। अदरवाइज इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज ये रिंग आपके स्टेबल है। स्टेबल है तो रिंग को ओपन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन शो करते हैं जिसमें आपके थाइटेन में रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो की गई है। तो देखो, हमने हमारा थाइटेन लिया जो कि आपका सिमेट्रिकल है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसको हमने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन टाइप हमने यहाँ पे शो किया है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे आपके बॉन्ड की क्लीवेज हुई। कैसे बॉन्ड की क्लीवेज होगी आप ये पढ़ चुके हैं फोटोकेमिस्ट्री में। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो बॉन्ड शिफ्ट होगी तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट कर देगा, पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन टाइप की स्पीसीज आपको मिलेगी। और ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड सल्फर आपको मिलेगा, यानी कि थायोफॉर्मेल्डिहाइड टाइप की स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगी। तो एक एल्कीन मिला, एक थायोफॉर्मेल्डिहाइड मिला। देखो हुआ ना, समझ में आ रहा है? ये वाला बॉन्ड जो था, ये वाला बॉन्ड, इसे आपने कहा शिफ्ट कर दिया, इस पोजीशन में, यानी कि यहाँ पे एक नया बॉन्ड आपका क्रिएट हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो आपका बॉन्ड था इसे आपने कहा शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे। तो देखो दो स्पीसीज आपको यहाँ पे ऑब्टेन हुई। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने पूरी मैकेनिज्म शो नहीं की है, डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, बॉन्ड क्लीवेज वगैरह डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, और आपको ये दो स्पीसीज मिली, एक एल्कीन मिली, एक थायोफॉर्मेल्डिहाइड मिला। तो इस टाइप की रिंग ओपनिंग रिएक्शन आपको देखी जाती है आपके थाइटेन में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये बोल रहा है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी थाइटेन के ऊपर। कैसे होगी, देखिए यहाँ पे आपने अमोनिया लिया हुआ है रिएक्शन कंडीशन में, और यहाँ पे आपकी थाइटेन की रिंग है। तो हुआ क्या, देखो आप क्या करेंगे, कार्बन एंड सल्फर के बीच का आप यहाँ से बॉन्ड क्लीव कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ से तोड़िए, आप चाहे यहाँ से तोड़िए, आपकी मर्जी। दोनों बॉन्ड सिमिलर है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन सिमिलर है, तो आप कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तो मैंने ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव किया। ठीक है, अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो आपको पता है कार्बन एंड सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सल्फर की। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उससे दे देंगे सल्फर को, और कार्बन को मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि अमोनिया से अप्रोच कर सकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम नेगेटिव चार्ज के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज अब अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज से, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, NH3। ओके, अब इस NH3 को मैंने NH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन करके शो किया हुआ। इसका रीजन ये है कि यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो होगा क्या, ये बॉन्ड ऐसे कुछ इस तरह से क्लीव होगा। और देखो पहले एक और चीज सुनिए,
यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक नया बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और एक नया बॉन्ड बनाया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए तो इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, अगर इससे हाइड्रोजन को यहाँ से क्लीव करते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, नाइट्रोजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव से आपका NH2 तो बैलेंस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव अप्रोच करेगा आपके सल्फर नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे आपका SH और यहाँ पे आपका NH2 ऑब्टेन हो जाएगा, दोनों आपके बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन आप शो कर सकते हैं कि आपका जो थाइटेन है वो अमोनिया के साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, यानी कि जो आपका थाइटेन है ये एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकता है। कैसे करा सकता है, वही चीज होगी सिंपल सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास थाइटेन है, रिएक्शन कंडीशन में एसिड क्लोराइड है, तो अप्रोच कैसे कराएंगे, तो आपको पता है एसिड क्लोराइड यानी कि जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें आप क्लीवेज को उस स्टेप से करते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है इसे शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन लेता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब हो क्या सकता है, देखो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर के पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सल्फर अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एज अ नेगेटिव चार्ज बना के इस कार्बन पॉजिटिव से अप्रोच कर सकता है। तो वही चीज होगी कि सल्फर क्या करेगा, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन को और बोलेगा कि चलो तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। देखो ना, हमने एक और चीज मैं बताती हूँ, हमने यहाँ कार्बन का अप्रोच कराया, ऑक्सीजन का नहीं कराया। जैसे ऊपर वाले केस पे हमने नेगेटिव चार्ज का अप्रोच यहाँ करा दिया था, वही चीज हम यहाँ भी कर सकते थे। हमारे पास सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, हम इसे डायरेक्ट क्लीव कर सकते थे, कार्बन को बोलते कि तुम पॉजिटिव चार्ज रख लो, सल्फर को बोलते नेगेटिव चार्ज रख लो और इस पॉजिटिव चार्ज से अप्रोच करा देते इस ऑक्सीजन नेगेटिव का। ओके, लेकिन हमने ऐसा नहीं कराया, हमने अप्रोच कराया कार्बन पॉजिटिव से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ना, आपके पास दो अनस्टेबल स्पीसीज है, ये तो आपका एज इट इज है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में तो आप कहीं से भी अप्रोच करा सकते हो। आपने इस एसिड क्लोराइड को देखना होगा जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। आप देखो एसिड क्लोराइड में एक ऑक्सीजन नेगेटिव स्पीसीज है, एक कार्बन पॉजिटिव स्पीसीज है, तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक बार के लिए कैरी हो सकता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले सकता है, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन डेफिशिएंट बोला जाएगा, यानी कि ये अनस्टेबिलिटी शो करेगा। इस वजह से ज्यादा अनस्टेबल आपका कार्बन पॉजिटिव रहता है ऑक्सीजन नेगेटिव के कंपेयर में। तो हम अप्रोच किससे कराएंगे, आपके कार्बन पॉजिटिव का पहले अप्रोच कराएंगे, ये बिकॉज ये वाला पोर्शन आपका ज्यादा अनस्टेबल है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल होगा अप्रोच वो पहले करेगा। तो हमने वही चीज की, हमने बोला कि कार्बन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव सेंटर ढूंढना होगा, तो हमने किया कि यहाँ पे सल्फर आपका है, सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम लोग अप्रोच करा सकते हैं। सल्फर क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, और कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कार्बन के ऊपर से डेफिशिएंसी चले जाएगी और ये दोनों बन जाएंगे फ्री रेडिकल, और दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, यानी कि सल्फर के साथ आपका क्या हो जाएगा, COCH3 ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा, COCH3 का होल ट्वाइस, एक मिनट रुकिएगा, CH3 का होल ट्वाइस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई। सिमिलरली अब क्या होगा, देखो सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फर एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड को क्लीव करेंगे, और अगर ये बॉन्ड आपका क्लीव होता है तो देखो बॉन्ड कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, सल्फर की ओर शिफ्ट होगा, बिकॉज सल्फर ज्यादा नेगेटिव है। तो सल्फर के ऊपर अगर ये बॉन्ड क्लीव होता है तो सल्फर के ऊपर पहले था पॉजिटिव चार्ज, अब लग गया नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा और सल्फर आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर के साथ अब COCH3 का होल ट्वाइस ऐड हो गया। बाकी इस पोजीशन में आपका क्या जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सल्फर को नेगेटिव मिला है तो कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन कंडीशन में आए क्लोरीन नेगेटिव, इस क्लोरीन नेगेटिव ने अप्रोच किया इस कार्बन पॉजिटिव के साथ और यहाँ पे आपका क्लोरीन ऐड हो गया। इतनी चीज क्लियर आई। तो बस ये भी आप दिखा सकते हैं कि आपका जो थाइटेन है ये आपके एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के कुछ इस टाइप की रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो कर सकता है। क्लियर हुआ, सब में रिंग ओपनिंग रिएक्शन ही है। ठीक है, सिमिलरली देखो वही है आपकी, अगेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन आ गई है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये आपका अनसब्स्टिट्यूटेड था या फिर आप बोल सकते हैं सिमेट्रिकल था, अब आपका असिमेट्रिकल वाला केस आ गया।
क्लियर है। असिमेट्रिकल वाले केस में भी सेम चीज किया। हमको पता है सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अप्रोच कराएगा इस कार्बन पॉजिटिव से। कैसे? हम क्या करेंगे, इस कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन को देंगे नेगेटिव चार्ज, कार्बन को देंगे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का अप्रोच होगा सल्फर के साथ, तो सल्फर COCH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे सल्फर को कैरी होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक नया बॉन्ड क्लीव करेगा ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। ये बॉन्ड टूटेगा तो सल्फर को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो सल्फर को पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ सल्फर के साथ COCH3 का होल ट्वाइस बच जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से अप्रोच करेगा क्लोरीन नेगेटिव और यहाँ पे आपका क्लोरीन ऐड हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के साथ। तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन सेम चीज है की जो हमने यहाँ किया था, बट ऊपर वाले केस में जो आपका ये जो आपका थाइटेन था ये आपका क्या था, सिमेट्रिकल था, और नीचे वाले केस में जो आपका थाइटेन है वो आपका क्या, असिमेट्रिकल है। सिंपल सी बात, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ हैलोजन। तो ये आपका जो थाइटेन है वो हैलोजन के साथ भी रिएक्शन शो करता है। और कैसे कर सकता है, तो देखो हमने यहाँ पर सिमेट्रिकल थाइटेन लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन कराई है। तो Cl2 के साथ कैसे रिएक्शन हुई, देखो यहाँ जो हमने क्लीवेज कराई है वो होमोलाइटिक ना करा के हेट्रोलाइटिक कराई है, यानी कि क्लीवेज हमने किसकी ओर डाली, एक पर्टिकुलर क्लोरीन के ऊपर डाली। तो एक क्लोरीन तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और एक क्लोरीन आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप देखो आपके पास दो टाइप की स्पीसीज है, एक तो न्यूक्लियोफाइल, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अप्रोच पहले कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? तो ऑब्वियस सी बात है पहले अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज क्लोरीन एक नेगेटिव एटम है। क्लोरीन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज कैरी करा सकते हो लेकिन क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर आ गया है तो पहले अप्रोच कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। समझ में आया? दोनों ही आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज है, दोनों ही आपके क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? अब होगा क्या, दोनों ही आपके अप्रोच कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, लेकिन अप्रोच हम पहले इलेक्ट्रोफाइल का कराएंगे बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है Cl पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, नेगेटिव चार्ज रह सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता। तो ये ज्यादा अनस्टेबल है और ये आपका थोड़ा सा स्टेबल है कंपेयर टू इसके। तो हम पहले अप्रोच कराएंगे क्लोरीन पॉजिटिव का, ठीक है। अब अप्रोच कैसे होगा, वही चीज है, सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सल्फर क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा क्लोरीन पॉजिटिव को, जिसकी वजह से क्लोरीन पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा और क्लोरीन क्या करेगा, सल्फर के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट कर देगा। नया बॉन्ड क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन सल्फर के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सल्फर नेगेटिव एटम है, अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसे क्लीव करेगा। अगर ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है तो क्या होगा, ये बॉन्ड अगर क्लीव हो जाता है तो सल्फर को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो सल्फर के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज था, बाद में नेगेटिव चार्ज है, तो हम सल्फर को बैलेंस बोल सकते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ, कार्बन को मिल गया पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज का अप्रोच अब आपकी न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्लोरीन नेगेटिव के साथ होगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन ऐड हो जाएगा। बस इतनी सी रिएक्शन आपने यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सी है, थोड़ी सी चीजों को बस माइंड पर रखना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएजेंट को भी याद रखोगे तो आप रिएक्शन खुद से कर लेंगे, बिकॉज टफ रिएक्शंस नहीं है, बहुत आसान से रिएक्शन है, ठीक है। तो बस यही चीज हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करना था कि थाइटेन यानी कि 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ सल्फर में कैसे सिंथेसिस होती है, उसकी हम कैसे रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। तो अभी लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।